अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़ी टेस्ट। आज जो आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ मखनी दम कीमा मेरे अपने स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी और दम वाला इंतहाई लजीज बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पर। और अब हम चलते हैं जल्दी से अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 बाउल ऑयल लिया है। ऑयल जब गरम हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी ऑयल हमारा गरम हो रहा है। जब हमारा हीट हो गया ऑयल, ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हल्का सा इसको सौते कर लें इस तरह से। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, उसको भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे। अच्छा, और यहाँ पे फिर मैंने लिया है ½ kg कीमा। अब मैं आपको जो क्वांटिटी बताऊंगी रेसिपी की, वो ½ kg कीमे के हिसाब से मैंने सारी क्वांटिटी आपको बतानी है, तो ये आप इस बात को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब हमने 1 बाउल जो ऑयल लिया है उसमें हम इस कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे और कवर कर देंगे। मैंने स्टार्ट में डाला है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक, 1 टीस्पून ज़ीरा, ½ kg कीमा और 1 बाउल ऑयल। ये देखें, इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा जो ऑयल और कीमा जो है वो एक जैसा ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से। ईद पे हम यही सोचते हैं कि हम क्या कुक करें, तो ये मैं आपको सेकंड रेसिपी दे रही हूँ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए आप। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। अच्छा जी, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। फिर इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, ½ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। गार्लिक पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ½ टीस्पून डालिएगा। इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। सॉल्ट इसलिए ऐड किया है ताकि जो सॉल्ट का फ्लेवर है वो हमारे कीमे में अच्छी तरह से आ जाए। अब मैं इसको करने लगी हूँ कवर। 5 मिनट बाद आप ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, कीमा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ऑयल के साथ। अब मैंने क्या किया है कि 4 टमाटर की प्यूरी ली है। ये देखें, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, इसमें कोई पानी नहीं डाला, प्योर प्यूरी है ये। आप घर में ही 4 टमाटर लेके ब्लेंडर से उसकी प्यूरी कर लीजिएगा। ये देखिए, फिर मैं इसको मिक्स करूँगी। इसकी कुकिंग हो रही है। अब मैं इसमें साथ साथ जो स्पाइसेस हैं वो डालूंगी। अच्छा, फ्लेम मैंने चूल्हे की तेज़ रखी हुई है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ड्राई कोरिएंडर डाल रही हूँ, सूखा ज़ीरा।
यहाँ पे ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली हैं चिली फ्लेक्स। आप इसको 1.5 टीस्पून भी कर सकते हैं। और सॉल्ट भी इट इज़ अप टू यू है कि अगर आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 लेमन। ये देखिए, आप इस कीमे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दम वाला मखनी कीमा आपको इतना टेस्टी लगेगा। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ फिर 5 मिनट के लिए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा है, आप ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। टमाटर और कीमा बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसको फिर भूनूंगी। इसके स्टेप्स हैं, पहले मैंने इसको ऑयल के साथ किया, उसके बाद मैंने कवर, उसके बाद मैंने टमाटर के साथ कवर किया। अब मैं इसको योगर्ट के साथ कवर करूंगी। ये देखिए। अच्छा, अब आप बाउल देखें, ये वही बाउल है, उतना ही योगर्ट लिया है जितना ऑयल लिया था मैंने। अच्छी तरह से इसको विस्क कर लिएगा, इसमें लम्स बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो वो कीमे में नज़र आएंगे। अब मैं इसको फिर मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए आप, इस तरह से ढाबा स्टाइल ये रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। ये हमने लाहौर में ट्राई की थी, तो इसलिए आज आपको मैं इसे सिखा रही हूँ। अब मैं इसे कवर करूँगी 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने फ्लेम पे कोयला रखा हुआ है गरम करने के लिए। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, अच्छी तरह से भुन गया है हमारा कीमा। ये देखिए, मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। हर स्टेप के बाद इसको 5-5 मिनट के लिए कवर किएगा, ताकि हमारा जो कीमा है ये फुल कुक हो। अच्छा, और जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ये सारी हाफ केजी कीमे की है। अब इसमें मैंने एक छोटी मक्खन की ली है, ब्लू बैंड की मैंने लिया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ फुल भर के। ये देखें, और थोड़ा सा मैं एंड के लिए गार्निशिंग के लिए रखूँगी। अब मक्खन को कीमे के साथ अच्छी तरह से फिर हम भूनेंगे। आप इसकी शाइनिंग देखें, मक्खन डालने के बाद ये कितना शाइनी हो गया है। अब फिर मैं इसको 1-2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, इतना कि हमारा जो हमने बटर डाला है वो भी ऊपर आ जाए। ये देखिए, कीमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें स्मोक देंगे। ये इसको बार बार मैं दम पे ही रखती हूँ। आप देख लें, हर चीज़ डालने के बाद इसको कवर करती हूँ और इसकी फुल कुकिंग करती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज और ग्रीन कोरिएंडर। अब इसको मिक्स कर लूँगी मैं। बीच में छोटा सा आप स्पेस बनाएं और उसमें आप हल्का छोटा सा कोई भी आपका बर्तन हो स्टील का, वो रख लें। और फिर मैं इसमें कोयला रखूँगी। देखिए, कोयला बिल्कुल दहकता हुआ होना चाहिए। अब इसमें डालें 1 टीस्पून ऑयल और कर दें कवर। कवर भी कीजिए 5 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से इसमें इसका फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, कीमा मखनी दम कीमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए, मिक्स कर लिया है मैंने अच्छी तरह से।
हैं। यहाँ पे अब मैं इसमें कोरिएंडर डालूँगी, जिंजर डालूँगी, और फिर एंड में हल्का सा बटर डालूँगी प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी है। थैंक्स।